जय मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैरा 4342 पर और एनएस मैरा 4342 ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम की दूसरी ऐप साथियों थ्री ऐप पर। साथियों, आज की हमारी क्लास है हिंदी की। और जिसका टॉपिक है साथियों आज का हमारा संधि। संधि बोल रहे ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग संधि की अलग अलग परिभाषा है साथियों। अगर साइंस वाले पूछे संधि क्या है तो बोलेंगे दो हड्डियों के मेल को संधि कहते हैं। अगर इतिहास में पूछे कि संधि क्या है तो इतिहास में बोलेंगे जब भी कोई युद्ध होता था, युद्ध आक्रमण होते थे साथी और दो राजाओं के बीच में उस युद्ध बंद करने के बाद जो शर्तें रखी जाती थी उसको संधि कहते थे। और हिंदी में पूछे तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल में जो विकार होता है साथी उसको संधि कहती है। परिभाषा। इसकी परिभाषा बनी साथियों, दो समीपवर्ती वर्णों के बीच में मेल होकर जो परिवर्तन पैदा होता है उसको संधि कहते हैं बस। ठीक है साथियों, दो समीपवर्ती वर्णों के बीच में मेल होकर आपस में जुड़कर साथी दो अलग या अर्थ पैदा होता है या फिर विकार पैदा होता है साथी, जो परिवर्तन पैदा होता है हम संधि। उदाहरण देख लीजिए, जैसे सिंपल सा लेते हैं, सबको आता है। क्या लें साथियों? देव प्लस का अल्य। देव प्लस का अल्य क्या हुआ? देवाल्य। किसमें हुआ? समीपवर्ती वर्ण, इसमें और इसमें। लेकिन असलियत में क्या हुआ साथियों? ये ए जुड़ा, ये आ जुड़ा। क्या हुआ? हाँ पैदा। क्योंकि समीपवर्ती वर्ण बोल रहे हैं साथियों, वह क्या है? वह प्लस का ए, आ क्या है? ए प्लस का ए। ये होगा ना साथियों। या फिर ये लगा लो, ए प्लस का ए लगा लो, ए प्लस का आ लगा लो, या फिर सीधा इसको आ लगा लो, बात एक ही है। ये लो साथियों, क्या हुआ? ये तो है ना। अगला देखिए, जगतनाथ। जगत प्लस का नाम क्या हुआ? जगन्नाथ। ये होगा ना। और साथ ही तो इसकी परिभाषा थी, अगर इसको पूछे कि संधि विच्छेद किसको कहते हैं? संधि विच्छेद, इसकी परिभाषा क्या थी? इसकी परिभाषा बस यही है कि जो भी विकार पैदा हुआ उसको दोबारा से उसकी पुनर्वस्था में लेके आना। किसी यौगिक शब्द को दोबारा अलग करना, अलग 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 करना। ठीक है साथियों, जैसे इस उदाहरण देखिए, परीक्षार्थी। मतलब क्या है? परीक्षा
परीक्षा प्लस का अर्थ है। ठीक है साथियों, परीक्षा प्लस का अर्थ है। ये क्या है, ये संधि है, ये क्या है, इसका विच्छेद है। यानी कि जो पहले संधि हो रही है उसको संधि के नियमों के अनुसार विच्छेद करना, अलग करना, तोड़ना फोड़ना, उथल पुथल करना, उसे क्या है, संधि छेद कहते हैं साथियों। अब अगला आता है हमारा संधि के भेद। कितने भेद साथियों, इसके 3 भेद हैं। कितने हैं, 3 भेद हैं। कौन से सभी को पता है, सवर संधि, अगला क्या है, व्यंजन संधि, अगला क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है साथियों, चलिए साथियों इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं फिर। सवर संधि, पहली हमारी सवर संधि। ठीक है साथियों, सवर के बाद सवर आए, अर्थात 2 सवरों में जब सवर के बाद अगला शब्द सवर हो, उनके मेल में जो जब सवर के बाद अगला वर्ण सवर हो और उनके मेल से जो नया शब्द बने, वह क्या होता है सवर संधि, उदाहरण। ठीक है साथियों, हम इसको उदाहरण देख लेते हैं कैसे। इसने बोला कि जब सवर के बाद अगला जो वर्ण होता है जिसमें हमने वो जोड़ना होता है वो भी सवर हो, और उसके बाद जो होता है नया रूप बनता है साथियों, उसे क्या कहते हैं हम, सवर। अब इसको उदाहरण देख लेते हैं साथियों। सूर्य अस्त, सूर्य प्लस का अस्त क्या बना, सूर्यास्त, सूर्यास्त। अब इसको समझो साथियों, ये क्या है हमने, और ये इसमें हुआ है ना, जो परिवर्तन हुआ तो इसमें हुआ है। अब देखो, यह है और ये अ है, यह क्या है, यह प्लस का अ, और ये क्या है फिर अ है। परिवर्तन किस चीज में हो साथियों, इस अ में और इस अ में, दोनों को मिलकर क्या बना, हाँ। और मतलब क्या निकल के आया, या, और या कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है साथियों, कोई कंफ्यूजिंग। सूर्य प्लस का अस्त, हमने 2 शब्द लिए और इसको जोड़ा, क्या बना हमारा, सूर्यास्त। एवं हमने ये परिभाषा लिखी थी कि जब सवर के बाद अगला वर्ण सवर हो और उनसे जो नया शब्द बने, वो किसका उदाहरण होता है, सवर संधि का। हमने इसमें विच्छेद करना जो जोड़ना है ना साथियों, या और ए में, ना तो मैंने सू से मतलब ना अस्त से मतलब, क्योंकि मैंने तो इसमें जोड़ना है। इसमें यह जोड़ा, यह अलग ले लिया, ए जोड़ना था, ए अलग ले लिया। यह क्या हमने वो किए साथियों, उसको तोड़ा, यह में क्या निकल गया, यह और ए, ये निकल गया ना साथियों। फिर हमने देखा कि यह को भी रहने दो भाई, यह में क्या है, ए है, ए हमने अलग ले लिया, और अगला शब्द भी क्या था, ए, उसको दोनों को जोड़ा, क्या बना, या, आ बना। और या आ का क्या जोड़ा मैंने, या में क्या बन गया, या, और या किस में यूज हो गया, या में, सूर्यास्त में। और हमारा नया शब्द क्या बन गया साथियों, सूर्यास्त। ठीक है साथियों, कोई कंफ्यूजिंग। अब साथियों चलते हैं हम सवर संधि के भेद की तरफ। सवर संधि के भेद है, सवर संधि के भेद है। कितने साथी इसके,
इसके साथियों 5 भेद है। पहला कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि। लिख लेते हैं, तो भूल जाओगे आप साथियों। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा हमारा वृद्धि संधि, अगला आयादी, अगला हमारा यण संधि। ठीक है साथियों। और अगला हमारा गुण। ठीक है साथियों, 1 2 3 4 5। और ये सारी संधि किसके रूप है साथियों? सवर संधि है। कंफ्यूजन में नहीं होगा कि ये भी संधि, ये भी संधि। ये सवर संधि के भेद है साथियों। साथ में लिखूं, दीर्घ गुण संधि, वृद्धि गुण संधि, दीर्घ सवर संधि, वृद्धि सवर संधि, अयादि सवर संधि, यण सवर संधि और साथियों गुण सवर संधि। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं साथियों। पहली हमारे साथियों कौन सी वाली? दीर्घ सवर संधि। ठीक है। इसमें क्या होता है साथियों? दीर्घ सवर संधि में यदि पहले वाला शब्द छोटा है साथियों और अगले वाला शब्द साथियों बड़ा है, या फिर वो भी छोटा है, या फिर ये बड़ा है, तो उनमें जो विकार होता है साथियों क्या बनेगा? दीर्घ हो जाएगा। पहले वर्ण, पहले वाला वर्ण हस। हाँ सब लिखूं साथियों, या फिर आप समझ जाओगे कि भाई ये छोटा है बड़ा, इसमें लिख दो ना, छोटा या बड़ा हो तथा दूसरा, दूसरे वाला नहीं, दूसरे वाले लिखा, दूसरे वाला वाला वर्ण भी हस, हस छोटा या बड़ा हो, तो परिणाम हमेशा बड़ा होगा। बड़ा होगा। ठीक है साथियों। अब हम इसको उदाहरण देखते हैं। वैसे इसको उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन साथियों मैं आपको सीरीज वाइज कराऊंगा ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। पहले हम लेंगे छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। पहले हमने लिया ए प्लस ए इजिकल टू आ। ठीक है साथियों। इसका धर्म प्लस का अर्थ, धर्म प्लस का अर्थ क्या बना साथियों? धर्मार्थ। एक और ले लो, मत अनुसार। क्या बना? मत अनुसार। ठीक है साथियों। अगला लेंगे हम ए प्लस का आ। फिर भी क्या बनेगा? आ। जैसे 9 प्लस का अगर, फिर भी क्या बनेगा? बड़ा 9 अगर। ठीक है। अगला देव प्लस का आगमन। क्या बना? देव आगमन। ठीक है साथियों। अगला देखते हैं हम, आ प्लस का ए। फिर भी क्या बनेगा? आ। जैसे सीमा प्लस का अंत।
क्या बना फिर भी सीमांत। एक और ले लो, रेखा प्लस कांस। क्या बना रेखांश। आ प्लस का आ, फिर भी क्या बना आ। उदाहरण देखो इसका, महा प्लस का आत्मा। क्या बना महात्मा। एक और लिखो, विद्या प्लस काल्य। क्या बना विद्यालय। ठीक है साथियों, देखो दीर्घ और संधि में हमने क्या लिखा था कि पहले वाला वर्ण छोटा हो या बड़ा हो और दूसरे वाला वर्ण भी छोटा हो या बड़ा हो, तो फिर क्या होगा, उसका परिणाम हमेशा बड़ा ही होगा। कैसे, देखो ए प्लस का ए, क्या बना आ, धर्म प्लस का अर्थ। इसमें भी ए है साथियों, इसमें भी है, क्या बना आ धर्म अर्थ। मत प्लस के अनुसार तय में भी ए है और आगे भी है, तो क्या बना आ मत प्लस मत अनुसार यानी मतानुसार। एप्पल, ये छोटा साथी ये बड़ा है, तो फिर भी क्या बना बड़ा। नौ प्लस का आगे नवागत, देव प्लस का आगमन देवागमन। फिर हमने इस साइड में लिखा बड़ा, इस साइड में लिखा छोटा, तो फिर भी क्या बना बड़ा। सीमा प्लस का अंश सीमांत, रेखा प्लस का अंश रेखांश। फिर हमने लास्ट में लिखा था दोनों बड़े, आ प्लस का, फिर भी क्या हुआ आ बना। महा प्लस का महात्मा, विद्या प्लस का विद्यालय। ठीक है साथियों, अभी अगला देखते हैं। अगला देखो, ई प्लस का ई प्लस का ई, फिर भी क्या बनेगा बड़ी ई। ठीक है साथियों, और वो कैसे बनेगा अब देखो, अति प्लस का ई, ठीक है छोटी, अति प्लस का ये भी छोटी है, क्या बनेगा अति बड़ी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन साथियों। अगला एक और लिखो, मुनि छोटी प्लस का, इंद्र लिखे हैं फिर इस लिखे, कुछ भी लिख लो, इंद्र लिख लेते हैं क्योंकि ये आसान नहीं है साथी, सभी की जबान चली होती है, मुनिंद्र। ठीक है, अब अगला है छोटी प्लस बड़ी ई, छोटी प्लस की बड़ी ई, फिर भी क्या बनेगा बड़ी ई। ई में देखते साथियों, छोटी प्लस की बड़ी ई, ठीक है, गिरी प्लस का इस, इस, फिर भी क्या बना साथियों गिरीश। एक और देख लो, परी प्लस का इक्सा, परी प्लस का इक्सा, फिर भी क्या बना इक्सा। परिणाम हमेशा क्या आ रहा साथियों, बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको चेंज कर लेते हैं साथियों, देखो बड़ी ई, ये दोनों छोटी थी, फिर हमने लास्ट में बड़ी लिखी, अब हम लिखे हैं आगे बड़ी ई प्लस का छोटी, फिर भी क्या बनेगा बड़ी ई। मही प्लस का इंदर, मही प्लस का इंदर, क्या बना साथी सब महेंद्र। होया कि नहीं होया, बड़ी ई आई या नहीं आई। आगे नहीं साथियों, अगला है, आगे इसका एक और उदाहरण लिखें, योगी प्लस का इंदर। योगी प्लस का इंदर, क्या बना योगिंदर। ठीक है साथी, अगला देखते हैं हम, ये मैंने बड़ी ई लिखा साथियों, बात था हमारा दोनों बड़ी ई प्लस का ई, फिर भी क्या बनेगा बड़ी ई। उदाहरण देख सकते हो हम इसका, दोनों बड़ी होगी ना, रजनी इस, रजनी प्लस का इस,
फिर भी क्या बनेगा, बड़ी ई एक ही आएगी ना, और वो कैसे आएगी देखो, रजनी, रजनीश। ठीक है साथियों, एक और नारी प्लस का ईश्वर, और इसका क्या बनेगा, नारीश्वर। बस एक और बचा हमारा ओ, पहले मिलेंगे दोनों छोटे ऊ, ऊ प्लस का ऊ, फिर भी क्या बना, बड़ा ऊ। ठीक है, और इसका उदाहरण देंगे हम ऊ और ऊ का, भानु प्लस का उदय, क्या बनेगा, भानुदय, भानु प्लस का उदय, क्या बना, भानुदय। ठीक है, गुरु प्लस का उपदेश, क्या बना, गुरु उपदेश। ठीक है साथियों, अगला है छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस का, और क्या बना, बड़ा ऊ। कैसे, पहले छोटा हुआ है बाद में बड़ा हुआ है, लघु प्लस का उर्मी, लघु प्लस का उर्मी, फिर भी क्या बना, लघु उर्मी। ठीक है साथियों, तो कंफ्यूजिंग साथियों। एक और साधु ऊर्जा, क्या बना, साधु ऊर्जा। ठीक है, ये क्या था साथियों, हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब क्या लेते हैं हम, वो यहाँ से हटाते हैं, दोनों छोटे थे फिर बड़ा लिया, अब लेंगे हम पहले वाला बड़ा ऊ प्लस का छोटा ऊ, फिर भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, वधु, वधु वाला करेंगे साथियों, छोटा लेंगे भू प्लस का उद्धार, भू प्लस का उद्धार, फिर भी क्या बनेगा, उद्धार। और वधु, ये था साथियों वधु प्लस का उत्सव, फिर भी क्या बनेगा, वधोत्सव। अगला, दोनों बड़े हूं, फिर भी क्या बनेगा, बड़ा हूं, जैसे भू प्लस का उष्मा, भू प्लस का उष्मा, फिर भी क्या बनेगा, उष्मा। एक और लिख सकते हैं वधु वाला, वधु प्लस का उर्मी, फिर भी क्या बना, वधु उर्मी। ठीक है, कंफ्यूजिंग साथियों। ये थी हमारी साथियों दीर्घ, पहले संधि, संधि के आगे भेद, उसका पहला भेद साथियों सवर संधि, और सवर संधि के आता साथियों हमारा दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने पढ़े ये जो पहले वाला छोटा या हर्ष या दीर्घो साथियों, या फिर बाद वाला हर्ष या दीर्घो, दोनों का उदाहरण बन के क्या बनेगा, जोड़ करके हमेशा बड़ा ही बनेगा साथियों। ठीक है, और ये मैंने आपको डिटेल में समझा भी दिया एक को एक करके। अगर मैं चाहता साथियों आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल भी दे सकता था बस, लेकिन हमारा काम रट्टे लगाना है साथियों, डिटेल में पढ़ना है, शॉर्टकट में चलना मैंने, क्योंकि शॉर्टकट में वही चलते हैं जो पहले स्ट्रगल करके मेहनत करके साथियों कई कई साल लगा के उंगलियों पे याद रखता है जिनके। ठीक है, अगला साथियों हमारा संधि गुण संधि, सवर संधि का एक पार्ट कंप्लीट हो गया साथियों, संधि वाला। अगला हमारा गुण संधि, गुण सवर संधि। और इसकी
परिभाषा क्या बनेगी साथियों, यदि ए आ के बाद, यदि ए या फिर आ के बाद आए, क्या आए साथियों, अब देखते हैं, ए कोमा आ प्लस में क्या आए, छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या फिर बड़ी ई, तो क्या होएगा उसका ए, ठीक है। और इसने बाद में क्या बोला, ए प्लस या फिर आ के बाद में आए, क्या आए, ई या ई, तो उसका क्या होगा ओ, ई या फिर बड़ी ये तो लिख दिया था ना, ये वाला तो इसमें ऊ या फिर बड़ा ऊ आए, तो इसका क्या होगा, ओ या ऊ का ओ, एक बड़ा ओ। अगला है ए प्लस ए आ के बाद आए, क्या आए, री आए, तो उसे क्या होगा हर, री आए तो क्या होगा हर। ये साथ ही जो सभी सवर हैं आपने देखे होगे ना सवर है। इसने बोला कि यदि ए या फिर आ के बाद कोई सवर आए, कौन सा ई या ई, छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो क्या होगा ए होएगा। फिर इसने बोला यदि ए या आ के बाद कोई छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो क्या होगा ओ हो जाएगा। और ए या फिर आ के बाद री आए तो उसे क्या होगा साथियों आर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं साथियों। चलो साथियों इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहला यानी यहाँ पढ़ते हैं काफी आसानी है लिखने में। ठीक है साथियों, लिखते हैं हम ए या फिर आ, पहला है ए के साथ लिख लेते हैं साथियों, फिर बाद में आ के साथ लिखेंगे। ए प्लस का ई, तो क्या होगा ए, और इसका उदाहरण क्या है, आसान सा, नर प्लस का इंदर, क्या बना नरेंद्र, नर प्लस का इंदर क्या बना नरेंद्र। एक और उदाहरण लिखना साथियों इसका, बहुत दो लिखते चलेंगे। सत्य प्लस का इंदर क्या बना सत्येंद्र। ठीक है साथियों, इसने क्या बोला था ए या फिर आ दोनों में से कोई भी हो, आगे छोटी या बड़ी हो तो क्या बनेगा ए। हमने ए भी छोटा लिया ए भी छोटी ली, क्या बना ए। नर प्लस का इंदर नरेंद्र, सत्य प्लस का इंदर सत्येंद्र। अब हम लेंगे ए प्लस बड़ी ई, अगला क्या लेंगे ए प्लस का बड़ी ई, फिर भी क्या बनेगा ए साथियों। जैसे नर, नर ही ले लें क्योंकि ये सबको याद रहता है, नर प्लस का इस, फिर भी क्या बना नरेश। एक और ले लेते हैं सोम प्लस का इस, क्या बना सोमेश। अगला आ प्लस का छोटी, फिर भी क्या बनेगा ए। जैसे रमा प्लस का इंदर, क्या बना रमेंद्र, रमेंद्र ही बनेगा। ये था प्लस का इंदर, इसे क्या बनेगा ये इंदर। ठीक है साथियों, उसको साफ करें तो फिर रहने दो, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि याद आसान भी रहे, है ना। अगला आ हो गया, आ प्लस का बड़ी ई, फिर भी क्या होगा आ प्लस का बड़ी का ए, आ प्लस का बड़ी ई, फिर भी क्या साथियों ए। जैसे महा प्लस का इस, फिर भी क्या बना महेश। एक और लिख सकते हैं महा प्लस के बाद रा का प्लस का इस,
फिर भी क्या बना, राकेश। ठीक है, आ प्लस का ही। अब चलते हैं हम ए प्लस का ऊ, इससे ये तो कंप्लीट हो गई हमारी। अब आती है इसकी बारी, ए प्लस का छोटा ऊ क्या बनेगा, ओ। इसका उदाहरण देखिए,